मज़ा साहब, नेचुरली मैं आपसे स्टार्ट करूंगी और आपसे यही जानना चाहूंगी, ये जो आज हमने देखा, गो के एक्सपेक्ट तो बड़ी देर से किया जा रहा था, कोशिशें भी हो रही थी, बट आज बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। किस तरह से इसके असरात आप देख रहे हैं? इसके ऊपर तो हम बात करते हैं कि स्पेस निकाल पाएंगे नहीं, बट ये जो इत्तेहाद हुआ है, आप क्या लगता है ये कितना देर पा होगा, आगे चल सकेंगे, किस तरह चलेंगे? देखिए, कोशिशें काफ़ी अरसे से जारी थी और आपने जो बुनियादी सवाल किया कि क्या कराची हैदराबाद की सबसे बड़ी जमात बनकर दोबारा आ सकती है, पहली चीज़ ये कि क्या कराची और हैदराबाद की सबसे बड़ी जमात उसे दोबारा बनने दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ मसला फिर वही होता है कि जब कोई जमात बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, तो उसे कट टू साइज़ कर दिया जाता है। MQM की सियासत का भी यही रहा, उसमें MQM की अपनी सियासत का भी अमल दखल था और रियासती जबर का भी अमल दखल था, और रियासती तौर पे भी MQM को तकसीम किया गया जहां उनकी अपनी खामियां बहुत ज़्यादा थीं। अब ये जो एक रीबर्थ ऑफ MQM है, जाहिर है इसमें एक फैक्शन इसका हिस्सा नहीं है जिसे हम लंदन फैक्शन कहते हैं। उसकी इस वक्त क्या सूरत हाल है उसका आप नहीं कह सकते, क्योंकि क्योंकि अनडिक्लेयर्ड एक तरीके से बैन है उन पे, वो बहरहाल सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। लेकिन जो ग्राउंड पे ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये फौरी तौर पे तो आप नहीं कह सकते, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे जाके ये मुत्तहिद होके इनके बहुत से रहनुमा मुझे इसमें नज़र नहीं आ हाँ, रहे थे, हाँ। और जो रहनुमा कराची में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ये इजाज़त नहीं है कि वो इस तरह की नाम एक्टिविटीज़ लेना में मज़ा हाथ साहब, आ सकें। अगर लेना चाहें तो। हैदर हाँ। अब्बास रिजवी हैं, रज़ा हारून हैं और बहुत से लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से जो 2013 के बाद की सूरत हाल बनी थी वो अलग हुए थे MQM से। हाँ। कुछ लोग PSP में चले गए, वो फिर PSP से अलग हो गए। कुछ दूसरे लोग भी थे जो खामोश हो गए। कुछ को इजाज़त नहीं है, इस हद तक इजाज़त नहीं है, जैसे हैदर रिजवी हैं, उनको ये भी इजाज़त नहीं है कि वो इवन किसी मुशायरे में चले जाएं। बाबर ये गौरी। सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें ऐसी सूरत हाल में MQM, अब ये जो रीबर्थ ऑफ MQM है, इसकी पॉलिसी क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कितनी तब्दीली आएगी। देखिए, जो कामरान टिसूरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं, जाहिर है पिछले 2 महीने में उन्होंने कई मीटिंग्स की हैं, और जो शुरू में उनसे गुफ्तगू हुई थी उन्होंने ये कहा था कि ये भी मेरा मैं इस पे भी कोशिश कर रहा हूँ कि सब एक हो जाएं, लेकिन वही वजह तनाज़ा भी रहे थे 2017 में जब वो MQM में आए थे। तो ये जो सारी डेवलपमेंट है, इसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी बहुत पुराने APMSO के ज़माने के जो है MQM में, डॉक्टर फारूक जी। सत्तार बड़े बुनियादी, मुस्तफ़ा कमाल तो बहुत बाद में आए हैं, लेकिन अनीस कायम खानी बहुत पुराने हैं। लेकिन इसका अब ये किस तरह अपना मैसेज लेके लोगों में दोबारा जाते हैं, लोगों में उनकी मज़ा साहब, ये एक्सेप्टेंस क्या बड़ी होती है। दिलचस्प बात है। और फिर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या होगा, क्योंकि पहले तो बड़े जारे अंदाज में ये लोग करते थे अपनी सियासत। अब क्या आपको लग रहा है कि वैसी जारहियत नजर आएगी? क्योंकि आज जो ऐलान किया गया है वो कह रहे हैं 15 जनवरी को जो इलेक्शंस होने हैं, लोकल बॉडीज इलेक्शन, वो भी नहीं होने देंगे। देखिए, वो उस सिलसिले में कुछ जो मेरी इत्तलात हैं गवर्नमेंट सर्कल्स से भी जो बात हुई है, वो ये कि एक अंडर कंसिडरेशन है कि किसी ऑर्डिनेंस के जरिए लोकल बॉडीज इलेक्शंस को जो है रोक दिया जाए। अब ये इसके अगर ऐसा होता है तो इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जाहिर है जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको रेजिस्ट करेंगे, इस तरह की अगर कोई मूव आती है। बट सर, मेरे पीपल्स ख्याल में पार्टी ये ने तो खैर मकदम किया है ये जो फैसला है इसका। नहीं, पीपल्स तो पार्टी, फिर पीपल्स, जाहिर है अगर कोई ऑर्डिनेंस आता है तो वो सिंध गवर्नमेंट की मर्जी से ही आएगा, हाँ। अगर इस तरह की कोई चीज होती है। लेकिन इस वक्त देखें 2015 में वो इलेक्शन रोक नहीं पाएंगे, सिवाय इसके कि ये अगर ऑप्शन आता है तो ये अलग बात है। लेकिन अदरवाइज MQM इस वक्त जो ये मर्जर है, इसका ताल्लुक फौरी तौर पे लोकल बॉडीज से नहीं है, इसका ताल्लुक 2023 के इलेक्शन से है। ये जो सबबंदी हो रही है, ये 2023 के इलेक्शन के हवाले से सबबंदी हो रही है, और इसमें किस हद तक ये इफेक्टिवली साथ चल सकते हैं, कितना यूनाइटेडली चलते हैं, ये हमें अगले अगले चंद हफ्तों में पता चल जाएगा जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सामने आएगा MQM का।
लेकिन ये एक पॉजिटिव मैसेज जरूर जाएगा एमक्यूएम के सर्कल्स में, उनके सपोर्टर्स में, क्योंकि वो बहुत मायूस थे। और ये याद रखें, ये जो वैक्यूम है जी। इसको दो जमातों ने फिल किया जो एमक्यूएम का वोटर था। हाँ, एक हाँ। तहरीक इंसाफ ने, दूसरा तहरीक लब्बैक ने। हम्म। जो तहरीक लब्बैक का वोटर है वो बहुत ज्यादा एमक्यूएम का वोटर था, खासतौर पे मेमन वोटर। इसी तरह तहरीक इंसाफ में बहुत से जो मिडिल क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे नौजवान थे, वो फिर एमक्यूएम से मायूस होकर पीटीआई में चले गए। हम्म। क्या उनको एमक्यूएम वापस ला सकेगी अपने अंदर? ये एक बहुत ये बड़ा बहुत बड़ा सवाल है। इम्तिहान। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी आप हाँ या नहीं का ऑप्शन नहीं ले रहे, लेकिन क्या क्या इजाजत है कि मैं अभी नहीं का ऑप्शन लिख दूं, क्योंकि आप कह रहे हैं अभी वेट करते? नहीं देखिए, या इतना अभी ओके, तो ऑप्शन नहीं ले रहे। आज तो एक ऐलान हुआ है, हम इस वक्त तो नहीं कह सकते कि आपको लगता है कबल अज़ वक्त है ये बात करना अभी? शहजाद आप कहिए। बहुत ज्यादा ठीक है, ठीक है, जस्टिफाइड। शहजाद आप कहिएगा, आपको क्या लगता है अभी जैसे हम बात कर रहे थे, क्या वो स्पेस बना पाएगी ये रीब्रांडेड एमक्यूएम अपने लिए, खासकर कराची में, हैदराबाद में जो वोट बैंक उनका चला गया है पीटीआई की तरफ, तहरीक लब्बैक को हमने देखा सरफेस हुई है, क्या उसको वापस ये लोग गेन कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, फौरी तौर पे तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो वैक्यूम एमक्यूएम के स्प्लिट होने से पैदा हुआ था वो कुछ हद तक वैक्यूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा किया, और कुछ वैक्यूम अभी भी बरकरार है, क्योंकि वो लोग हैं जो कि अल्ताफ हुसैन की वापसी चाहते हैं। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात सुन के कम से कम इतनी एश्योरिटी मिल गई है कि शायद उनकी वापसी किसी ना किसी तरीके से तो इस यूनिफिकेशन में नहीं हो रही है, और होनी भी नहीं चाहिए, जो इस वक्त एक स्टेट की पॉलिसी है उस लिहाज से। तो इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे एमक्यूएम अपना कोई वोट बैंक बहुत ज्यादा बड़ा कर पाएगी। आप इन तीनों फैक्शंस के अगर वोट मिला लें, जिसमें फारूक सत्तार हैं उनकी अपनी सीट पर, उसमें पीएसपी को मिला लें, एमक्यूएम पाकिस्तान को मिला लें, तो उन्होंने बाई इलेक्शंस में भी कम्पीट नहीं किया और 2018 में सीटें भी कम जीते थे। अब ये जो सारा यूनिफिकेशन है, सवाल तो हमें ये करना चाहिए कि क्या ये लव मैरिज है या ये अरेंज मैरिज है? मज़हर साहब ने उसकी तरफ इशारा तो दिया है। आपको खुद पता है कि रोमांस तो इनके बीच में कहीं से नजर आता नहीं है। 2017 में जो कोशिश भी थी इनको साथ बैठाने की, उस पर मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था कि हमें सेफ हाउस में बुलाया गया था, फारूक सत्तार साहब ने भी बोला कि हमें तो बैठाया गया था, वो मामला चल नहीं सका। अब यहाँ पे एक इल्जाम तो चले इमरान खान साहब लगा रहे हैं, लेकिन उसको आप अगर साइड में भी रख दें, मेरे सामने ये स्टोरी पड़ी हुई है डॉन की, और ये 15 नवंबर की स्टोरी है, जब ये सारे मंजर आम पे आया भी नहीं था मामला। तो उसमें लिखा हुआ है कि एक सीनियर एस्टैब्लिशमेंट फिगर कराची आए, तमाम जमातों को साथ बिठाया और कहा कि आपने यूनाइट होना है, ये अपनी पेटी पॉलिटिक्स और पेटी राइवलरी है, इसको साइड रखें, आपने अर्बन सिंध के लिए इत्तेहाद करना आपका जरूरी है। तो अक्टूबर में ये मामला ऑलमोस्ट सेटल हो चुका था। फिर हमने जो कुछ देखा है वो तो पब्लिक आई के लिए था, ये मामला पहले सेटल हो चुके थे। तो अगर यही जो 2018 में हुआ उसका एक रिपीट है, लेकिन इस मरतबा एमक्यूएम को यूनाइट करके और पीटीआई को कमजोर करना है, तो उसमें आप कुछ देख सकते हैं कि एमक्यूएम गेन करेगी। किस हद तक गेन करेगी ये इलेक्शन के करीब ही पता चलेगा। लेकिन इसी बात को आप सिर्फ ये जो यूनिफिकेशन है एमक्यूएम की, इससे आपको इस बात का भी अंदाजा लगाना चाहिए कि इस वक्त फिजा क्या है। कहते हैं ना कि हवा का रुख क्या चल रहा है। हाँ। और हवा का रुख 2023 के लिए यही चल रहा है कि इमरान खान साहब इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के फेवरेबल साइड पे नहीं है, वो रॉन्ग साइड पे खड़े हुए हैं, और एक कोशिश की जाएगी जो वोट बैंक है उनका उसको तोड़ने की, और यही वजह है कि इस एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है वो यूनाइट किया जा रहा है इस वक्त। देखिए ऑब्वियसली आके टीवी पे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आप बैकग्राउंड में इनसे डिस्कशन करें तो वो कहते हैं कि देखिए अब हमें मौका मिला है, पहले हमें नुकसान पहुंचाया ऐसी अच्छा, इमरान खान ने कल भी यही इल्जाम लगाया। इमरान खान यही कहते हैं कि ये जो सब कुछ एमक्यूएम को मिलाने की सारी बातें हो रही हैं, जैसे आपने भी हवाला दिया, ये नेचुरल नहीं है। इससे इशारे मिलते हैं कि ये जो फैसिलिटेशन की जा रही है या अननेचुरल है, और जो बातें हो रही हैं कि जी हम न्यूट्रल हैं। अब न्यूट्रलिटी के ऊपर अब सवाल उठ गया है। नियाज़ी साहब, आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं, खासकर मुल्क की सियासत के लिए? देखिए जी, हर दफा जरूरी नहीं होता कि एस्टैब्लिशमेंट कोई चाल चले या उसकी जो ख्वाहिशात हो तो वो जो है वो वही रिजल्ट्स लाए जो वो सोच रहे हैं या जिसे वो प्लानिंग कर रहे हैं। कई दफे चीजें काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाती हैं। वैसे तो एस्टैब्लिशमेंट जो है, जहाँ तक पब्लिक सपोर्ट बात है, यहाँ पर अडल्ट फ्रेंचाइज है, जहाँ पे वोट्स की बात आती है, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट की एक नहीं चलती। अमूमन वहाँ पे अक्सर चीजें काउंटर प्रोडक्टिव रहती हैं। जहाँ तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, सीधी बात है, मुझे तो बहुत खुशी है। मैं पाकिस्तान की सियासी जमातें जबकि वो एक ही तरह की हों और एक ही जहन रखती हों और एक ही तरह का उनका जो है
अकीदा हो, अगर वो इकट्ठी होती है तो ये सियासत के अंदर खुश आइन बात होती है कि उनका इकट्ठा होना मुझे अच्छा लगा। हाँ। फिर दूसरी बात यह है कि मुझे मुस्तफा कमाल साहब, हालांकि वो एक हारे हुए इलेक्शन में थे, एक ऐसा था कि जिनका कोई दाल दलिया नहीं चल सकता था, लेकिन उनके अंदर जो आइडियोलॉजी है वो मुझे हमेशा फील करती है, बात बड़ी अच्छी करते हैं। अल्लाह करे उनका फेल भी उनके कॉल के साथ हमेशा लगा खाए और उसके मुताबिक अमल करें, क्योंकि हमारे यहाँ कॉल और फेल के तजादात भी कई दफा आ जाते हैं, यहाँ नहीं पता होगा या नहीं होगा। अब मैं ये भी समझता हूँ कि एमक्यूएम इकट्ठी हो रही है तो इनके बहुत सारे लीडर्स हैं, उनका माजी बड़ा टेंटेड है, बड़ा एक उसके ऊपर कई सवालिया निशान है। कई दफा ये होता है कि नहीं, एक जब उसमें आपको स्पेस मिलती है तो नए तरीके से शुरू करते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है जी कि जमात इस्लामी जो है उसकी रिसर्जेंस और अपसा जोर है। जितने सर्वे हुए हैं उनके रिजल्ट्स आए हैं, मैं जियो पे भी देखे हैं, उसमें जमात इस्लामी जो है वो सबसे आगे खड़ी है लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। अब एमक्यूएम आया जमात इस्लामी के लिए इकट्ठा की जा रही है, अगर कोई बैर की कुव्वत इकट्ठा कर रही है या तहरीक इंसाफ के लिए, दोनों सूरतों में मुझे नहीं लगता कि उनको वो रिजल्ट्स मिल पाएंगे। अगर वो फर्ज किया उनके ख्याल में यह है कि तहरीक इंसाफ की कराची के अंदर पोजीशन बेहतर है, तो कम से कम इस तरह के हथकंडे उनको मार्जिनलाइज नहीं कर सकते। अगर जमात इस्लामी की पोजीशन बेहतर है तो वो तो जब एक लहर आती है, उठती है, या अपसर्ज होता है, जो तहरीक इंसाफ का अपना एक बैगेज बन गया हुकूमत में आने के बाद, बाकी पार्टी का अपना बैगेज है। जमात इस्लामी का भी रिसेंट पास से लेके अब तक बैगेज नहीं, और जो आखिरी मेयर उनका था निमतुल्ला खान था, ऑन ग्राउंड भी बड़े एक्टिव हैं, जब जहां भी कोई अब एक आखिरी फिक्र, कराची की तारीख में अब्दुस्तार अफगानी शायद नाम है, मदरसा करेक्ट करेंगे, और निमतुल्ला खान, दो मेयर हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। बल्कि मुशर्रफ ने एक दफा कहा था कि निमतुल्ला खान को उनके जाने के बाद कहा था मुस्तफा कमाल साहब को कि आपको उनको एक बेंचमार्क बना के अपना काम रखना चाहिए, और बाद में उनकी और भी खिदमत थी। आई होप कि ये अच्छे के लिए आता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इनको बाहर भी जाए इलेक्शन, लेकिन इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो बट अभी तक तो वो कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट करेंगे, और बॉयकॉट भी क्या, वो कह रहे हैं होने ही नहीं देंगे। सर लेकिन आपका एक जुमला बड़ा दिलचस्प था, आपकी ये राय कि ये जो इकट्ठ हुआ है इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई खलाई मखलूक का हाथ हो या कोई अननेचुरल फोर्सेस हो जो इनको इकट्ठा कर रही हैं, ये नेचुरल भी हो सकता है इनके मफादात। सर आप ये क्यों समझते हैं, क्योंकि मेरे पैनल पे दो एनालिस्ट तो ये कह रहे हैं कि जो टिसोरी साहब का आना पिछले कुछ अरसे से जो सारी पसे पर्दा सारी चीज़ें चल रही हैं, उससे तो इशारे मिलते हैं कि अननेचुरल है। देखिए लीना, देखे ना, मैंने तो कहा है कि तंग आमद बजंग आमद, मैंने ये रूल आउट नहीं कर रहा हूँ कि जी एस्टैब्लिशमेंट कोई हाथ नहीं होगा, लेकिन मैं फर्ज मुआन में रूल आउट भी कर लूंगा, कोई हाथ नहीं है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त एक बड़ी थिक, जैसे कहने कि शॉर्ट एज पे चल रही है। उनके लिए बड़ा मुश्किल है ये बताना कि हम कहीं जानिबदार हैं। अगर वो जानिबदारी उन्हें शो करनी है तो उनके लिए स्पेस इतनी है जानिबदारी की, इमरान खान साहब अकेला काम करने में ज्यादा मौसम नजर आए, लेकिन वो चाहते हैं कि अभी तक उनको कोई कुछ कहते रहे, वो गैर जानबदार ही उनका पोछा बने। लेकिन इस दौरान में ये भी तो है ना कि उनके ऊपर इतना प्रेशर है और इतना मार्जिनलाइज हो गई है सारी पार्टियां, खसूस एमक्यूएम, और उनके अंदर कॉमन चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो क्यों ना इकट्ठे हो जाए। और सियासत के अंदर ये आखिर पीटीएम पीपल्स पार्टी और ये दिलचस्प आपकी बात है, मैं इसके ऊपर चाहूंगी अपने बाकी एनालिस्ट की राय लेकिन बेनज़ीर को हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बेनज़ीर, ये जो डेवलपमेंट हुई है, आप इसके किस तरह से असरात देखती हैं, खासकर मुल्की सियासत के ऊपर? क्या आपको लगता है कि एमक्यूएम बहुत सी तल्ख, ये जो अभी कह तो रहे हैं रीब्रांडेड, लेकिन पैकिंग नहीं है, सारे के सारे अंदर किरदार वही हैं, क्या आपको लगता है ये पुरानी छाप अपने ऊपर से मिटा पाएंगे? अलीना देखें, एक चीज़ तो साबित हुई कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि वो ए पॉलिटिकल है, लेकिन वो ए पॉलिटिकल नहीं है, और इसके हमें काफ़ी ज़्यादा अब तो इंडिकेशंस मिल रहे हैं। इमरान खान साहब की बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा कि ये जो मर्जर है ये नेचुरल नहीं है। उनकी 2018 की जो जीत थी इलेक्शन में वो नेचुरल थी, या जो जिस तरह उन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाई वो नेचुरल थी। देखिए अलीना, मुझे कराची की सियासत के बारे में ज़्यादा नहीं पता, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर कॉमेंट नहीं करूँगी, लेकिन जिनको पता है, जो सहाफ़ी हैं, जिनको जो इस पर गहरी नज़र रखते हैं, जैसे ज़िया रहमान साहब, वो ये कहते हैं कि जो अभी नई हल्का बंदियाँ हुई हैं कराची में और हैदराबाद में, उसके बाद ज़बान के बुनियाद पे वोट लेना ज़रा मुश्किल हो जाएगा किसी भी सियासी जमात के लिए, और एमक्यूएम का एक बड़ा हिस्टोरिक किस्म का वोट बैंक रहा है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि एमक्यूएम के लिए जो चैलेंजेस हैं, अगर मर्जर हो भी जाता है, वो बढ़ गए हैं।
अब पीपल्स पार्टी भी है और पीटीआई भी है, फिर आपकी टीएलपी का भी एक थोड़ा बहुत वोट बैंक है, और एक तीसरी चीज़ जो हम बार बार इलेक्शंस में देख रहे हैं अलीना, कराची में ख़ास तौर पे, कि एक बहुत लो वोटर टर्नआउट रहा है, मुश्किलों से 20% या 20% से कम ही रहा है। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आपका जो वोटर है कराची में वो मोटिवेटेड नहीं है, ना वो पीटीआई के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड है निकलने के लिए, और ना ही इस वक्त एमक्यूएम के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड, और ना ही शायद पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा वैक्यूम, जैसे शहजाद भी बात कर रहे थे, एक इलेक्टोरल वैक्यूम है कराची में, और उसको कौन सी सियासी जमात फिल करेगी ये हमें अगले इलेक्शन में देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिख दूं आपका हाँ का ऑप्शन कि आप समझती हैं कि एक वैक्यूम मौजूद है, बट टाइम विल टेल, राइट? टाइम विल टेल, यस। ठीक है जी।